नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सबको ज़रूर से ज़रूर डर लगेगा। तो देर न करते हुए हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की कहानी सूरज और शौर्य की है और ये दोनों दोस्त बहुत पक्के वाले दोस्त हैं। ये सोचिए बचपन के दोस्त हैं ये दोनों, और एक ही ऑफिस में भी काम करते हैं। दोनों बहुत खुश हैं और जॉब मिल गई है, शादी भी हो गई है, पर अभी अपनी अपनी वाइफ को अपने साथ लेके नहीं रह रहे हैं। ये दोनों अकेले ही रह रहे हैं। पर जहाँ पर इन्होंने एक अपना घर लिया है वो घर थोड़ा अभी पुराना है और रहने में अभी प्रॉब्लम है थोड़ी, इसीलिए अपनी अपनी वाइफ को लेकर यहाँ नहीं आए हैं। तो दोनों अच्छे से रह रहे हैं। कमरा ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, नॉर्मल है, पर एक प्रॉब्लम है उनके घर में। ये सोचिए कि 5-6 कमरे हैं और 2-4 और किराएदार रहते हैं नीचे। ऊपर सिर्फ इन्हीं का एक रूम है जो इनको मिला हुआ है, बाकी 3 रूम अभी खाली पड़े हैं। उनमें से एक रूम जो है वो हमेशा बंद रहता है। ये घर वालों ने बोला भी था कि कभी भी उस रूम की तरफ मत जाना आप लोग, क्योंकि वो रूम कभी नहीं खुलता है और वैसे भी आप लोगों को उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों भी पहले कुछ नहीं सोचते हैं हमें क्या करना, हमें तो अपने रूम में रहना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों सुबह 9 बजे ऑफिस चले जाते थे और रात में वही 8 बजे तक आते थे और इनका यही रूटीन था। होटल से खाना खाकर आते थे क्योंकि रूम इतना छोटा था, वहाँ किचन नहीं था, तो खाना बनाने की प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी किसी तरह एडजस्ट कर रहे थे दोनों। उनके मकान मालिक जो थे उनमें और कोई भी नहीं था उनके पास, सिर्फ एक बूढ़े अंकल थे। उन्हीं का ये पूरा घर था और वो सबसे नीचे वाले फ्लोर में एक कमरे में वो रहते थे, बाकी पूरा घर इन्होंने किराए पे उठा रखा था। तो ये दोनों जब ऑफिस जाते थे तब उनसे मिलते थे। वो बोलते बहुत कम थे लेकिन सिर्फ घूर घूर के देखा करते थे। ये थोड़ा शौर्य को अजीब लगता है क्योंकि एक अजीब ही फीलिंग आती थी जब वो घूर के देखते थे, पर कुछ बोलते नहीं थे। मालिक हैं, बुज़ुर्ग हैं, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, ये सोच करके ये कुछ बोलते नहीं थे और बस नमस्कार करके चले जाते थे। ऐसे ही एक दिन जब ये दोनों ऑफिस से आए थे, अपने रूम में सो रहे थे, तभी सूरज को लगता है रात में वही 1-2 बजे के आसपास कि कोई दरवाज़ा खटका रहा है। अब ये दोनों सोचते हैं कि शायद मेरा दरवाज़ा है। ये उठ के दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि सामने कोई नहीं है, पर जो वो बंद वाला दरवाज़ा था, वो बरामदे के सबसे लास्ट में दरवाज़ा था, वो कोई खटका रहा था, वो भी अंदर से। ये सूरज देखता है और शौर्य को बुलाता है, बोलता है देखो उस रूम का दरवाज़ा अंदर से कोई खटका रहा है, मुझे लगता है शायद किसी को बंद करके रखा है। तो शौर्य बोलता है हमें क्या है, वैसे भी मकान मालिक हैं, कोई प्रॉब्लम होगी तो वो देखेंगे। तो सूरज बोलता नहीं, कुछ गड़बड़ है। तो ये दोनों फिर दरवाज़ा बंद करके अपने रूम में बैठ जाते हैं। उसके थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और वो दरवाज़ा हल्का सा ऐसा लग रहा था खुला है, पर ये लोग जब दोबारा दरवाज़ा अपना खोलते हैं तो वो खुला नहीं था, वो कोई और दरवाज़ा था उसके बगल वाला। वहाँ से कोई निकल कर गया था लेकिन दिखा कोई भी नहीं था। अब ये बहुत अजीब था और ये दोनों वहीं बैठे रहते हैं और अब तो उन्हें डर भी लग रहा था थोड़ा थोड़ा। दोनों जैसे सोने के लिए जाते ही हैं, तभी सूरज रात का वही 1 बजे उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई अपने पैर के अंगूठे से कोई कागज़ रख के जैसे फाड़ता है, वैसे ही कोई फाड़ रहा है। और एक कागज़ नहीं, कई कागज़ फाड़ रहा है। एकदम क्लियर आवाज़ आ रही थी उसे अपने रूम के बाहर से। अब ये आवाज़ इतनी तेज़ी से आ रही थी कि सूरज एकदम से चीख के बैठ जाता है और शौर्य को जगाता है। शौर्य कहता है मुझे लग रहा है कोई बाहर है। तो शौर्य बोलता है नहीं,
बाहर कोई नहीं होगा, इतनी रात में कौन होगा बाहर। कहता है नहीं, मुझे ऐसा लगा कोई आया है और कोई कागज़ फाड़ रहा है। तो अब शौर्य सोचता है धीरे धीरे कि मुझे लगता है इसने नींद नहीं आई थी कल रात को, हो सकता है इस वजह से ये थोड़ा थका थका लग रहा है। कहता सूरज तुम ऐसा है, सो जाओ, थोड़ी देर सो जाओगे तो तुम्हें अच्छा फील होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सूरज बोलता है कि तुम सोच क्या रहे हो, मैं कोई थका नहीं हूँ, मैं नॉर्मल हूँ और मैं ठीक हूँ, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, हम लोग सोते हैं। दोनों सोने के लिए एक ही बेड पर लेटे होते हैं और जब रात ज़्यादा हो जाती है 1 बजे के बाद, तभी अचानक से सूरज को लगता है किसी ने उसका हाथ पकड़ के खींचा है और वो एकदम से चौंक जाता है और उठकर बैठ जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर गया था वो और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कोई उसका हाथ खींच करके बाहर ले जाने को कोशिश कर रहा है। तो ये एकदम से डर जाता है। शौर्य भी उठ के बैठ जाता है, पूछता है क्या हुआ सूरज, क्या हुआ। तो सूरज डर की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहा था और इस वजह से शौर्य भी घबरा गया था बहुत ज़्यादा। दोनों एक ही बेड में बैठे थे। तब सूरज बोलता है कि अब मैं उस रूम की तरफ ज़रूर जाऊंगा और देखता हूँ उस दरवाजे के पीछे आखिर है क्या। जैसे ही सूरज धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, पीछे से शौर्य उसका हाथ पकड़ता है। कहता है नहीं, तुम उधर नहीं जाओगे, मुझे डर लग रहा है। सूरज बोलता है कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ। सूरज आगे आगे जा रहा था। उधर खूब अंधेरा था क्योंकि कोई लाइट नहीं थी और ये दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे और शौर्य तो डर की वजह से थर थर काँप रहा था। सूरज जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचता है तो वहाँ ताला नहीं लगा था, सिर्फ कुंडी लगी थी और नॉर्मली ही सबसे जब बोल दिया था तो कोई उस रूम की तरफ जाता नहीं था। उनको विश्वास था कि कोई खोलेगा नहीं दरवाज़ा। लेकिन सूरज ने ये गलती की थी, उसने ध्यान नहीं दिया उस कुंडी में एक धागा बंधा हुआ था। ये झटके से दरवाज़ा खोलता है और वो धागा टूट जाता है। जैसे ही धागा टूटता है वो दरवाज़ा खुल जाता है और सामने जो सूरज ने देखा था वो देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वहीं पर बेहोश होकर के गिर जाता है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। ये कहानी अगर आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। कहानी के नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं और कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और अगर अच्छी लग रही है कहानी तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।